हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। दिस इज़ मुकेश एंड वेलकम टू आई एम चपली। आज हम बात करेंगे क्लास 10th की फर्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का 9th चैप्टर मैडम राइड्स द बस। मैडम राइड्स द बस इज़ अ चैप्टर अबाउट एन 8-year-old girl who wants to go to the town and she manages to go to town, but how, you will know after watching this video. There was a girl named Valli Amai who was called Valli for short. एक लड़की का नाम था वल्ली अमाई और जिसको संक्षिप्त में वल्ली कहा जाता था। She was 8 years old and very curious about things. वो 8 साल की थी और चीज़ों के बारे में बहुत ही जिज्ञासा रखती थी। Her favorite pastime was standing in the front doorway of a house. और उसका सबसे ज़्यादा पसंदीदा मनोरंजन जो था वो था अपने ही घर के दरवाजे पर खड़े होकर वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, ये देखना कि बाहर गली में क्या हो रहा है। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वाज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। उसकी गली में उसकी एज के कोई भी खेलने वाले बच्चे नहीं थे और यही वजह थी कि उसको ये सब करना पड़ता था। मतलब उसे अपने दरवाजे पर खड़े होकर अपना गली में देखना पड़ता था। But for Valli, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. लेकिन वल्ली के लिए अपने दरवाजे पर खड़े होना उतना ही ज़्यादा आनंददायक था जितना कि किसी एक बड़े गेम को खेलकर दूसरे बच्चों को आनंद मिलता था। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। और गली को देखते हुए उसको बहुत से नए असाधारण अनुभव भी मिले। The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. और जो बहुत ही आकर्षक चीज़ थी उन सारी चीज़ों में वो बस थी जो उसके गांव से एक पास के कस्बे में जाती थी। It passed through her street each hour, once going to the town and once coming back. या हर एक घंटे में गुजरती थी उसकी गली से, एक बार कस्बे को जाते हुए और दोबारा कस्बे से वापस आते हुए। The sight of the bus filled each time with a new set of passengers. और जो बस की साइट होती थी, जो बस का दृश्य था, वो हर बार में नए पैसेंजर से भरा होता था। मतलब बस जो थी हर बार में नए पैसेंजर से भरी होती थी। वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। वल्ली के लिए एक अनंत आनंद का स्रोत था। डे आफ्टर डे शी वॉच द बस। दिन प्रतिदिन वो बस को देखती गई। एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्राफ्ट इनटू हर हेड एंड ग्रू देयर। और धीरे धीरे उसके दिमाग में एक इच्छा पनपती गई, बढ़ती गई और फिर वो बहुत बड़ी इच्छा बन गई। शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वंस। वो उस बस पर सवारी करना चाहती थी, यहाँ तक कि भले ही एक बार। दिस विश बिकेम स्ट्रांगर एंड स्ट्रांगर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेमिंग डिज़ायर। और ये जो छोटी सी इच्छा थी वो इतनी तेज होती गई, इतनी तीव्र होती गई कि जब तक कि वो एक बड़ी ओवरवेमिंग डिजायर के रूप में, तीव्र इच्छा के रूप में नहीं बदल गई। Wally would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. बल्ली उन लोगों को बड़ी ही लालचपन से देखा करती थी
जो लोग बस पर चढ़ते थे या उतरते थे जब बस स्ट्रीट कॉर्नर पर, स्ट्रीट के गली के कोने पर रुकती थी। Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. और उनके जो चेहरे होते थे वो वल्ली के अंदर चाहत की एक आग लगाते थे, सपन की और आशाओं की। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, अगर उसके दोस्तों में से कोई भी एक संयोग से बस की सवारी कर लेता था and tried to describe the sights of the town to her, और जो कस्बे के दृश्य होते थे वो उसे वल्ली को बताता था, तो वल्ली would be too jealous to listen and would shout in English. तो वल्ली जो थी वो इतनी ईर्ष्यालु हो जाती थी कि वो उसे सुनती नहीं थी और इंग्लिश में चिल्लाती थी, प्राउड प्राउड। Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. ना तो वह और ना ही बल्ली के दोस्तों को किसी को उस शब्द का वास्तव में मीनिंग नहीं पता था और वो लोग नहीं समझते थे, लेकिन वो ये जानते थे कि ये जो वर्ड का प्रयोग किया जाता है वो एक डिसअप्रूवल के लिए, अस्वीकृति को दर्शाने के लिए अनौपचारिक रूप से किया जाता था। Over many days and months, Valli listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus. And she also asked a few discreet questions here and there. Over many days and months, कई दिनों, कई महीनों तक बल्ली जो है लगातार अपने पड़ोसियों और उन लोगों के बीच की बातचीत को, वार्तालाप को सुनती रही जो लोग नियमित रूप से बस से यात्रा करते थे। शी आल्सो आस्क अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, और उसने कुछ और भी सावधानीपूर्वक क्वेश्चंस इधर उधर से भी पूछ रखे थे। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, और इस तरीके से उसने बस की यात्रा के बारे में थोड़ी सी विविध प्रकार की इंफॉर्मेशन, विविध प्रकार की जानकारी एकत्रित कर ली थी। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम अ विलेज, उसको ये पता चल गया था कि उसके गांव से जो टाउन है, कस्बा है, वो 6 मील दूर है। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, एक तरफ का जो किराया है वो 6 पैसे है, 30 पैसे है, 30 पैसे है। विच इज़ आलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो लगभग कुछ भी नहीं है। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, ऐसा उसने कहते हुए सुना था एक अच्छे कपड़े पहने हुए व्यक्ति को। बट टू वल्ली, लेकिन बल्ली के लिए, who scarcely saw that much money from one month to the next, जो मुश्किल से उतना पैसा एक महीने से लेकर दूसरे महीने के बीच में देखती थी। इट सीम्ड अ फॉर्चून, उसको ये एक अच्छा अवसर सा, एक भाग्य सा प्रतीत हुआ। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 minutes, जो ट्रिप थी, जो यात्रा थी कस्बे तक की, जो उसके गांव से, उसमें पूरी करने में 45 मिनट लगते थे। ऑन रीचिंग टाउन, इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। और वल्ली ये सोच रही थी कि अगर जो शहर पहुंचने पर या कस्बे को पहुंचने पर अगर जो वल्ली अपनी ही सीट पे रहे और अगले 30 पैसे और दे दे, तो वल्ली उसी बस से अपने घर को वापस आ सकती थी। दिस मीन्स दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, इसका मतलब है कि वो दोपहर की 1 बजे की बस पकड़े, रीच द टाउन एट 1:45, और तब वो 1:45, 1:45 पर कस्बा पहुंच सकती है। एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45, और वो वापस हो सकती है लगभग 2:45 पर। ऑन एंड ऑन went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. लगातार उसके विचार दिमाग में चलते रहे जब भी वो कैलकुलेट करती थी और फिर उसे रिकैलकुलेट करती थी, प्लान बनाती थी, उसके बाद में फिर से प्लान बनाती थी। ये सारे विचार उसके दिमाग में चलते रहे।
Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting. ठीक है, जब वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून, एक वसंत ऋतु के दिन में दोपहर में जब बस गांव को छोड़ने वाली ही थी और मेन हाईवे पर पहुंचने वाली थी कि उसी समय एक छोटी आवाज़ को, मतलब छोटे बच्चे की आवाज़ को कहते हुए सुना गया, चिल्लाते हुए सुना गया, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस रोको, बस रोको। एंड अ टाइनी हैंड वाज रेज्ड कमांडिंगली, और उसका एक छोटा हाथ जो था वो कमांड करते हुए, मतलब रोकने का इशारा कर रहा था। द बस स्लो डाउन टू अ क्रॉल, बस जो है वो खड़खड़ाते हुए धीरे हुई, रेंगने की स्थिति में धीरे हुई। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर सेड हरी देन, और कंडक्टर ने अपना सिर बाहर निकालते हुए दरवाजे से कहा कि जल्दी करो तब। टेल हुएवर इट इज़ टू कम क्विकली, और उसने कहा जो कोई भी है उसे कहो जल्दी वो आए। इट्स मी शाउटेड वल्ली, वल्ली ने चिल्लाते हुए कहा, अरे मैं ही हूँ। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मैं हूँ जिसको बस पर चढ़ना है। वाई नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप, और तब तक जो बस थी वो रेंग करके रुक चुकी थी। एंड द कंडक्टर सेड, और कंडक्टर ने कहा, ओह रियली यू डोंट से सो, उसने कहा अरे तुम ऐसा मत कहो। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन सेड वल्ली स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, बल्ली अभी भी बस के बाहर ही खड़ी हुई थी और बल्ली ने कहा, हाँ मुझे ही कस्बे को जाना है। एंड हियर इज़ माई मनी, शी शोड हिम सम कॉइन्स, और उसने उसको कुछ सिक्के दिखाते हुए कहा, ये देखिए मेरा किराया है और मुझे ही कस्बे को जाना है। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस सेड द कंडक्टर, एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप। कंडक्टर ने कहा ठीक है लेकिन पहले आप बस में तो चढ़ जाइए, और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया बल्ली को सहारा देने के लिए ताकि वो बस पर चढ़ सके। नेवो माइंड शी सेड, उसने कहा कि कोई बात नहीं, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, मैं खुद ही चढ़ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आप मेरी सहायता नहीं करें। द कंडक्टर वॉज अ जॉली शॉट फॉन्ड ऑफ जोकिंग, कंडक्टर जो था वो खुश मिजाजी व्यक्ति था, मजाक करने वाला व्यक्ति था। ओह प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम, ही सेड, उसने कहा अरे कृपया करके आप मुझसे नाराज़ ना हो मेरी प्रिय मैडम। हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, और उसने कहा देखिए यहाँ जो सामने सीट है उस पर आप बैठ जाइए। एवरीबडी मूव अ साइड प्लीज़ मेक वे फॉर मैडम, और उसने मजाक करते हुए कहा कि कृपया सभी लोग साइड में हो जाएं, मैडम को रास्ता दें। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे एंड देयर वर ओनली 6 और 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, ये दिन का फुर्सत का समय था और बस पर मात्र 6 और 7 ही लोग लगभग थे, यात्री लगभग 6-7 यात्री ही थे बस में। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, वो सब बल्ली की तरफ देख रहे थे और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। वल्ली वाज ओवरकम विद शाइनेस, वल्ली जो थी वो शर्मा गई थी। Avoiding everyone's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down. प्रत्येक व्यक्ति की नज़रों से बचते बचाते हुए बल्ली शीघ्रता से एक खाली सीट की तरफ बढ़ती है और बैठ जाती है। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए बल्ली से पूछा, क्या आप चलें मैडम। देन ही blew his whistle twice and the bus moved forward with a roar, और तब उसने 2 बार सीटी बजाई और बस जो है वो गुर्राते हुए आवाज़ करते हुए आगे बढ़ी।
इट वॉज अ न्यू बस, या एक नई बस थी. इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग द साइड्स. और इसके बाहर की जो पेंटेड थी वो चमचमाती हुई सफ़ेद थी, जिसपे हरे रंग की किनारे किनारे पट्टियाँ पड़ी हुई थी. इनसाइड द ओवरहेड वार शोन लाइक सिल्वर. और बस के अंदर जो सिर के ऊपर बार छड़ें जो लगी हुई थी वो चांदी के समान चमकती थी. डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली अबव द विंड सेल देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक. और वल्ली के ठीक सामने विंड सेल के ऊपर एक सुंदर घड़ी थी. द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस. सीट्स जो थी बस की वो बहुत ही कोमल और आरामदायक थी. वल्ली टेवर्ड एवरीथिंग विद हर आइज. वल्ली ने प्रत्येक चीज़ को बड़े ध्यान से देखा. बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब उसने बाहर देखना शुरू किया, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवास ब्लाइंड. तब उसे पता चला कि जो उसका व्यू है, जो उसका दृश्य जो वो देखना चाह रही थी, वो उसके कैनवास ब्लाइंड से कट हो रहा था. जो जो बस में नीचे कपड़ा लगा हुआ था उससे कट जा रहा था. दैट कवर द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, जो उसके विंडो के नीचे के भाग में लगा हुआ था. सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड. इसीलिए वो सीट पर खड़ी हो गई और ब्लाइंड के ऊपर से झांकने लगी. द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कैनल. अब बस जो थी वो एक नहर के किनारे किनारे जा रही थी. द रोड वॉज वेरी नेरो. जो रास्ता थी वो बहुत ही सकरी थी. ऑन वन साइड देयर वाज द कैनल एंड बियॉन्ड इट. और एक साइड में कैनल थी और उसके पार में पाम ट्रीज, ताड़ के पेड़ थे. ग्रासलैंड, घास का मैदान था. डिस्टेंट माउंटेन्स, और दूर पहाड़ थे. एंड द ब्लू ब्लू स्काई, और नीला नीला आसमान. ऑन द अदर साइड वाज अ डीप डिच. और दूसरी तरफ एक गहरी खाई थी. एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स. और तब कई एकड़ हरा खेत था, हरा हरा खेत था. ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड गो. हरियाली ही हरियाली थी जहाँ तक आंखें जा सकती थी या नज़र जा सकती थी. ओह इट वाज ऑल्सो वंडरफुल. अरे ये तो सब बहुत ही आश्चर्यजनक था. सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस. अचानक ही वो चौंक गई एक आवाज़ को सुन करके. लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन. उस आवाज़ ने कहा, सुनो बेटा, तुमको इस तरीके से नहीं खड़े होना चाहिए, बैठ जाओ. सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन. बैठते हुए उसने देखा, वो देखने के लिए मुड़ी और देख रही थी कि किसने ये बोला है. इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर. यह एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनको वास्तव में उनको उसकी चिंता थी. बट शी वॉज अनॉयड बाई हिज अटेंशन. लेकिन वह उनके केयर से, उनकी सावधानी से उसे नाराज़गी हुई. There's nobody here who is a child, she said haughtily. उसने बड़े गर्व के साथ कहा कि यहाँ कोई भी बच्चा नहीं है, यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है. आप पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स. मैंने अपने 30 पैसे चुकाए हर व्यक्ति के समान. द कंडक्टर चाइम्ड इन, ओह सर, बट दिस इज़ अ वेरी ग्रॉन अप मैडम. अब कंडक्टर बीच में ही बोल पड़ता है और कहता है, अरे सर ये तो बड़ी बड़ी मैडम है. डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन. आपको क्या लगता है कि मात्र एक छोटी सी लड़की अकेले शहर को जाकर, अपने कस्बे को जाकर यात्रा कर सकती है और अपना पैसा चुका सकती है? वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर एंड सेड. वल्ली ने गुस्से से एक नज़र कंडक्टर की तरफ देखा और कहा, आई एम नॉट अ मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ. प्लीज़ रिमेंबर दैट, कृपया इसे याद रखें.
एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और वल्ली ने उसे याद दिलाते हुए कहा, तुमने अभी मुझे मेरी टिकट नहीं दी है। आई रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग हर टोन। कंडक्टर जो है वो वल्ली की ही टोन को, लहजे को मिमिक करते हुए, कॉपी करते हुए उसने कहा, ये आई रिमेंबर। उसने कहा, मैं याद रखूँगा। एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली बल्ली टू ज्वाइंड इन द लाफ्टर। प्रत्येक व्यक्ति हंसने लगा और धीरे धीरे बल्ली भी उसी हंसी में हंसने लगी। द कंडक्टर पंच्ड द टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। कंडक्टर ने एक टिकट फाड़ी और उसे दे दी। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। और उसने कहा, ठीक है, पीछे आप बैठ जाइए और आराम से बैठिए। Why should you stand when you have paid for a seat? क्यों खड़ी रहोगी तुम जब तुमने एक सीट का पैसा दिया है? Because I want to, she answered, standing up again. वो दोबारा खड़ी होते हुए उसने कहा, क्योंकि मैं चाहती हूँ। But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. अब कंडक्टर ने कहा, लेकिन अगर जो आप सीट पे खड़ी होगी तो आप गिर सकती हो, आपको चोट लग सकती है जब बस कहीं पे एकदम मुड़ेगी या किसी बम्प से टकरा जाएगी, किसी ब्रेकर वगैरह से टकरा जाएगी, किसी कुबड़ से या ऊंचाई से जब कहीं टकराएगी। दैट्स वाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। और यही वजह है कि हम चाहते हैं कि तुम बेटा बैठ जाओ। आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली। वो चिढ़ते हुए उसने कहा कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं तुम्हें बताती हूँ। आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी। 8 years, माय। उसने कहा, अरे अवश्य, कितना बड़ा मूर्ख हूँ मैं, 8 साल की हो आप। अरे मैं। द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम। बस रुकी और कुछ दूसरे पैसेंजर्स बस में चढ़े और कंडक्टर उनके साथ बिजी हो गया, व्यस्त हो गया। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, वल्ली फाइनली सैट डाउन। और सीट के खोने के डर से बल्ली अंततः बैठ गई अपनी सीट पर। An elderly woman came and sat beside her. Are you all alone, dear? एक बुजुर्ग महिला आई और उसके पास में बैठ जाती है और कहती है, क्या बेटा आप बिल्कुल अकेली? She asked Bali as the bus started again. ऐसा उसने तब पूछा जब बस दोबारा चलने लगी। Bali found the woman absolutely repulsive. बल्ली जो थी उस औरत को पूर्ण रूप से रिपल्सिव समझ रही थी। रिपल्सिव मतलब जिसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स, मतलब इतने बड़े बड़े उसके ईयर लोब्स। ईयर लोब्स का मतलब इन कानों में जहाँ कुंडल पहने जाते हैं, इसमें बड़े बड़े होल थे। एंड सच अगली ईयर रिंग्स इन दैम, और इन ईयर लोब्स में जो ईयर रिंग्स थी, जो कुंडल वगैरह थे, वो बहुत ही गंदे थे। And she could smell the betel nut the woman was chewing, and see the betel juice that was threatening to spill over her lips at any moment. और वल्ली जो बीटल नट, वो जो सुपारी, जो पान खा रही थी, वो उसकी महक उसे आ सकती थी, वो सूंघ सकती थी। और वो औरत जो चबा रही थी सुपारी को, एंड सी द बीटल जूस, और वो देख सकती थी उस बीटल जूस को, उस पान के थूक को जो वो औरत चबा रही थी, और उसका थूक जो था उसके होठों तक आकर किसी भी क्षण बाहर निकलने की धमकी सा दे रहा था। कहने का मतलब है, जो वो बीटल नट जो सुपारी खा रही थी और खाने पर जो थूक निकलता है, वो किसी भी क्षण बाहर आने के लिए तैयार था। Who could be sociable with such a person? और वल्ली ने कहा कि ऐसे व्यक्ति के साथ में कौन सामाजिक हो सकता है। Yes, I am traveling alone, she answered curtly. उसने बड़े ही तीक्ष्ण तरीके से उत्तर दिया, हाँ मैं अकेले ही यात्रा कर रही हूँ। And I've got a ticket too, और मेरे पास एक टिकट भी है। Yes,
She's on her way to the town, said the conductor with a 30 पैसे टिकट. अब कंडक्टर ने भी कहा हाँ उनके पास एक टिकट है कस्बे को जाने का 30 पैसे का. Oh, why don't you mind your own business? said वल्ली. वल्ली ने कहा तुम अपनी काम से काम क्यों नहीं रखते हो. But she laughed all the same. लेकिन फिर भी वो हंसी and the conductor laughed too. और कंडक्टर भी हंसने लगा. But the old woman went on with her drivel. लेकिन जो बूढ़ी औरत थी वो अपनी बकवास जारी रखती है. Is it proper for such a young person to travel alone? क्या एक इतने छोटे बच्चे को एक साथ अकेले यात्रा करना उचित है. Do you know exactly where you are going in town? क्या तुमको पता है ठीक ठीक कि कस्बे में कहाँ जाना है. What's the street? क्या कौन सी गली है. What's the house number? क्या घर का नंबर है. You needn't bother about me. I can take care of myself, Valli said, turning her face towards the window and staring out. वल्ली ने अपना चेहरा घुमाते हुए विंडो की तरफ और बाहर देखते हुए वल्ली ने कहा तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरे बारे में. आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. मैं अपनी देखरेख खुद कर सकती हूँ. Her first journey, what careful, painstaking, elaborate plans she had had to make for it. मतलब उसकी पहली यात्रा कितनी सावधानी पूर्वक कितनी मेहनत से कितने ज़्यादा उसने प्लान्स बनाए थे जाने के लिए करने के लिए. She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons, and the like, and finally she had saved a total of 60 पैसे. और अपनी पहली यात्रा करने के लिए कितनी मितव्यता से उसने वो पैसे बचाए थे जो कभी कभार उसके हाथ में आते थे. और अपने सारे लालचों का विरोध करते हुए जैसे पेपरमेंट खरीदने के लिए, पेपरमेंट मीन्स कैंडी खरीदने के लिए, खिलौने के लिए, बलून्स को, गुब्बारों के लिए और इसी तरीके की बहुत सारी चीज़ें. लेकिन फाइनली अंततः उसने वो 60 पैसे बचा ही लिए थे. How difficult it had been, particularly that day at the village fair. मतलब कितना कठिन हो गया था ये विशेष रूप से उस दिन जिस दिन गांव का मेला था. But she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had the money. लेकिन उसने कितनी दृढ़ता से उस अपनी तीव्र इच्छा का गला घोट दिया, उस मेरी गो राउंड पर जाने की तीव्र इच्छा का गला घोट दिया, यहाँ तक कि तब जब उसके पास पैसा भी था. After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. पर्याप्त पैसा बचाने के बाद में उसकी जो अगली समस्या थी वो ये थी कि घर से बाहर किस समय निकला जाए कि उसकी माताजी को पता ना चले. बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी. लेकिन उसने ये प्रबंध कर लिया बिना किसी परेशानी के. एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो. प्रत्येक दिन उसकी माताजी लंच करने के बाद में सोती थी लगभग 1 बजे से लेकर 4 बजे तक. वल्ली ऑलवेज यूज्ड दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्शन. और वल्ली अपने आनंद भ्रमण के लिए यही समय प्रयोग करती थी. एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस. जैसे कि वो अपने डोरवे से खड़ी होती थी, घर के दरवाजे से खड़ी होती थी बाहर देखते हुए. और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज. या कभी कभी उसे अपने गांव में टहलने जाना होता था. टुडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज. और आज के यही घंटे, आज के यही समय वल्ली के द्वारा यूज किया जा सकता था उसकी अपनी पहली आनंद भ्रमण के लिए गांव के बाहर. द बस रोल्ड ऑन, नाउ कटिंग अक्रॉस अ वेयर लैंडस्केप, नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट, पास्ट एन ओल्ड वेसाइड शॉप.
द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। अब बस जो है आगे बढ़ती ही जा रही थी खेतों को छोड़ करके, लैंडस्केप को, बेयर लैंडस्केप मतलब खाली जगह जो पड़ी हुई थी। नाउ रसिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट, और एक छोटे से गांव से गुजरते हुए, आर पास्ट एन ऑड वे साइड शॉप, और जो रास्ते के किनारे किनारे जो दुकानें थी उनको पीछे छोड़ते हुए आगे जा रही थी। Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them, or a pedestrian crossing the road। और कई बार ऐसा प्रतीत होता था कि बस जो है वो निगलते हुए प्रतीत होती थी, जो कोई वाहन उसके सामने से आ रहा होता था, कमिंग टुवर्ड्स देम, जो उनकी तरफ बस की तरफ आ रहा होता था, और अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, या कभी कोई पैदल वाला जब रोड क्रॉस कर रहा होता था। बट लो, लेकिन लो, somehow it passed on smoothly, लेकिन किसी तरीके से ये बहुत आसानी से गुजर जाता था। लिविंग ऑल obstacles safely behind, सारी समस्याओं को पीछे छोड़ते हुए। ट्रीज केम रनिंग towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there helplessly। पेड़ जो थे वो भी उसके साथ दौड़ते हुए प्रतीत होते थे। केम रनिंग टुवर्ड्स देम, उसकी तरफ दौड़ते हुए प्रतीत होते थे। बट देन स्टॉप्ड एज द बस, लेकिन तब वो रुक जाते थे जब बस उनके पास से गुजरती थी, उनके पास आती थी और वो रुक जाते थे। सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस, और वो वहाँ पर खड़े रह जाते थे असहाय रूप में। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, बाय द साइड ऑफ द रोड, सड़क के किनारे, बिफोर रसिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन में दौड़ने के से पहले। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, अचानक ही वल्ली ने आनंद के साथ अपनी ताली बजाई। A young cow, tail high in the air, was running very fast right in the middle of the road, right in front of the bus। एक छोटी सी गाय, बछिया, टेल हाई इन द एयर, हवा में उसकी पूंछ थी, मतलब हवा में ऊपर पूंछ उठी हुई। वाज रनिंग वेरी फास्ट, जो बहुत तेज़ दौड़ रही थी। राइट इन द मिडल ऑफ द एयर, राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, सड़क के बीचों बीच में। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और बस के बिल्कुल सामने। द बस स्लो टू अ क्रॉल, बस धीरे धीरे रेंगने लगी। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और ड्राइवर जो था वो अपने हॉर्न को बहुत तेज़ तेज़ बजाने लगा। बट द मोर ही हॉन्क्ड, लेकिन इतनी तेज़ वो बजाता था, द मोर फ्राइटेंड द एनिमल, उतना ही जानवर डर जाता था। बिकेम एंड फास्टर इट गलॉप्ड, और उतनी ही तेज़ वो वहाँ पर गलॉप करती थी, उछलती थी। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, हमेशा बस के ठीक सामने। Somehow this was very funny to वल्ली, किसी तरीके से ये वल्ली के लिए बहुत ही ज़्यादा आनंददायक था, मजाकिया था। शी laughed and laughed until there were tears in her eyes, वो इतनी हंसी जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। Hey lady, haven't you laughed enough? Called the conductor। कंडक्टर जो था उसने पुकारते हुए कहा, हे लेडी, क्या अब तुम पर्याप्त नहीं हंस चुकी हो? बेटर सेव सम फॉर टुमारो, अच्छा होगा कि कुछ कल के लिए भी बचा लो। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, अंततः जो गाय थी वो सड़क के किनारे हो गई। एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, और बस जल्दी ही रेल रोड क्रॉसिंग, जहाँ से रेल की पटरियों की क्रॉसिंग के पास पहुँची। A speck of a train could be seen in the distance, ट्रेन आती हुई धब्बे के समान एक दूरी से देखी जा सकती थी। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, और जैसे जैसे वो पास आ रही थी तो वही धब्बे के रूप में ट्रेन जो थी बड़ी हो रही थी। देन इट रश्ड पास द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रिमेंडस रोर एंड रैटल, शेकिंग द बस, और फिर वो क्रॉसिंग गेट से तेज़ आवाज़ करते हुए, खड़खड़ाहट और खटखटाते हुए और पूरी बस को हिलाते हुए गुजर जाती है।
देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, और फिर बस आगे बढ़ती है और ट्रेन स्टेशन को पास कर जाती है। फ्रॉम देयर इट traversed a busy, well laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare, और वहाँ से ये फिर आगे बढ़ती है ऐसी गली में जो वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी दुकानें होती हैं। टर्निंग, मुड़ते हुए, एंटर्ड अ वाइडर थॉरोफेयर, एक चौड़े आम रास्ते पर पहुंचती है। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, और जिस पे बहुत ही बड़ी और सुंदर दिखने वाली दुकानें हैं। वाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लॉथ्स एंड अदर मर्चेंडाइज, और जिस पे कितनी अच्छी, मतलब कितने अच्छे कपड़े दिखते हैं और दूसरे बेचने वाले सामान। सच बिग क्राउड्स, और जिस पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। Struck dumb with wonder, वल्ली gaped at everything. आश्चर्य से गूंगी होते हुए वल्ली जो थी हर चीज़ को देख रही थी। Then the bus stopped and everyone got off except वल्ली, फिर बस रुक गई और प्रत्येक व्यक्ति उतर गया वल्ली को छोड़ करके। Hey lady, said the conductor, aren't you ready to get off? और कंडक्टर ने पूछा कि हे लेडी, क्या आप तैयार नहीं हैं उतरने के लिए? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू, या उतना आ गई हो आप जितने में आपके 30 पैसे आपको लाते हैं। नो, वल्ली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस। वल्ली ने कहा नहीं, मैं नहीं उतरूंगी, मैं इसी बस से वापस आ रही हूँ। शी टुक another 30 पैसे फ्रॉम her pocket and handed the coins to the conductor. उसने 30 पैसे और निकाले अपनी जेब से और कंडक्टर को वो सिक्के दे दिए। Why? Is something the matter? कंडक्टर पूछता क्यों, क्या कुछ मामला है? No, nothing is the matter. अब वल्ली जवाब देती नहीं, कुछ भी तो नहीं है। I just felt like having a bus ride, that's all. मेरा मन था एक बस की सवारी करने का बस। Don't you want to have a look at the sights now that you are here? क्या तुम यहाँ जब आ ही गई हो तो यहाँ के दृश्यों को नहीं देखना चाहोगी? All by myself. All by myself. Oh, I would be much too afraid. उसने कहा अरे नहीं ठीक है, मैं थोड़ा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे थोड़ा डर लगेगा। Greatly amazed by the girl's way of speaking, the conductor said. मतलब लड़की के बात करने के तरीके से बहुत ही ज़्यादा आनंदित होकर कंडक्टर ने कहा, बट यू वांट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन क्या तुमको बस में आने से डर नहीं लगता था? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड। उसने कहा कि उसके बारे में डर लगने की क्या बात। वेल देन व्हाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक। तो फिर हाँ, तुम उस स्टॉल पर, उस दुकान पर, वहाँ पर क्यों नहीं जाती हो और कुछ खा पी लो। ड्रिंक मतलब कुछ पी लो, हैव समथिंग टू ड्रिंक। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट इधर, उसके बारे में भी कुछ डरने की कोई बात नहीं। ओह नो, आई कुडंट डू दैट। उसने कहा अरे नहीं, मैं नहीं जा सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। तब कंडक्टर ने कहा चलिए ठीक है, अब मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ। नो आई डोंट हैव एनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। अवली ने कहा अरे नहीं, मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, सिर्फ मुझे मेरी टिकट दे दीजिए। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। अब कंडक्टर ने कहा इट विल बी माई ट्रीट, ये मेरी तरफ से आपके लिए दावत होगी, ट्रीट होगी, एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, आपको इसकी कीमत नहीं देनी पड़ेगी। नो नो, शी सेड फर्मली, प्लीज नो। बल्ली ने कहा नहीं नहीं, दृढ़ता से बल्ली ने कहा कि कृपया नहीं। द कंडक्टर श्रग्ड एंड दे वेटेड until it was time for the bus to begin the return journey. कंडक्टर ने अपने कंधे उचकाए और फिर वो दोनों इंतज़ार करने लगे जब तक कि बस की वापस यात्रा का समय नहीं हुआ। अगेन देयर weren't many passengers.
और इस बार फिर बस में बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे, यात्री नहीं थे। Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. कंडक्टर ने बल्ली से पूछा जब वह बल्ली को उसने टिकट दी उसकी कि क्या तुम्हारी माताजी तुम्हें ढूंढ नहीं रही होंगी? नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड। उसने कहा नहीं नहीं, कोई भी मुझे ढूंढ नहीं रहा होगा। द बस स्टार्टेड, बस चालू हो गई। एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, और दोबारा फिर उसको वही आश्चर्यजनक दृश्य सब देखने को मिले। Valli wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. बल्ली बिल्कुल भी बोर नहीं हुई थी और सारे दृश्यों का उतने ही आनंद के साथ देख रही थी, उतने ही उत्साह के साथ देख रही थी जैसा उसने पहली बार महसूस किया था। But suddenly she saw a young cow laying dead by the roadside. लेकिन अचानक ही उसने एक छोटी गाय मतलब बछिया को मरा हुआ रोड के किनारे देखा। Just where it had been struck by some fast moving vehicles, और जहाँ पर मात्र ये टकरा गई होगी एक बहुत तेज गति से चलने वाले वाहन से। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. कंडक्टर से उसने पूछा क्या यह वही गाय तो नहीं है जो बस के सामने आई थी जब हम लोग कस्बे को जा रहे थे। द कंडक्टर नॉडेड एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस। कंडक्टर ने हामी में सिर हिलाया और वो परेशान हो गई। बल्ली वॉज ओवरकम विथ सैडनेस, बल्ली बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible. बल्ली ने कहा कितनी सुंदर, कितनी प्यारी प्राणी थी और मात्र थोड़ी ही देर पहले, और अब उसकी सारी सुंदरता चली गई, उसका जीवन चला गया। एंड लुक सो हॉरिबल, और कितनी भयानक प्रतीत होती है। सो फ्राइटनिंग, कितनी डरावनी। एज इट ले देयर, वो वहाँ पर लेटी हुई। लेग्स स्प्रेड, और उसके पैर जो थे वो मुड़े हुए थे। स्प्रेड मतलब छितरे मुड़े हुए थे। A fixed stare in its lifeless eyes, blood all over, और उसकी आंखें एक ही टकटकी में खुली हुई थी, ब्लड ऑल ओवर, और हर जगह खून ही खून पड़ा हुआ था। The bus moved on. The memory of the dead cow haunted her, dampening her enthusiasm. बस आगे बढ़ी, लेकिन जो उस मरी हुई गाय की याद थी वो बल्ली को परेशान करती थी, उसके उत्साह को दबा रही थी। She no longer wanted to look out the window. अब वो विंडो के बाहर नहीं देखना चाहती थी। She sat thus glued to her seat, और वो ऐसे बैठ गई जैसे वो चिपक गई हो अपनी सीट से, until the bus reached her village at 3:40. वो तब तक अपनी सीट से चिपकी बैठी रही जब तक कि बस 3:40 पर उसके गांव नहीं पहुंचती है। She stood up and स्ट्रेस्ड हरसेल्फ, वो खड़ी होती है और अंगड़ाई लेती है। देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, और फिर वो कंडक्टर की तरफ मुड़ती है और कहती है वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन। कहती है ठीक है सर, आशा करती हूँ आपसे फिर मिलूंगी। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, उसने उसे जवाब दिया मुस्कुराते हुए, कहा ठीक है मैडम। वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड, कम एंड ज्वाइन अस, और जब कभी तुम्हारा मन करे बस की सवारी का, आइए और हमारे साथ चलिए। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और नहीं भूलना अपना किराया लाना। शी लाफ्ड एंड जंप डाउन फ्रॉम द बस, वो हंसी और बस से उछल कर नीचे आ गई। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और फिर दौड़ते हुए सीधे वो अपने घर की तरफ चली। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wally's aunts. और जब वो घर में घुसी तो वो अपनी माता जी को जागे हुए पाती है और एक चाची से बात करते हुए पाती है। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, जो कि दक्षिणी गली की थी। दिस आंट वॉज अ रियल चैटरबॉक्स, नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग।
और ये जो आंट थी, जो चाची थी उसकी, वास्तव में बहुत ही ज़्यादा बात होनी थी, एक बार मुंह खुलता था तो बंद ही नहीं होता था। And where have you been? said her aunt when Wali came in. जब वली अंदर आई तो उसकी चाची ने पूछा, हाँ तुम कहाँ हो आई हो? She spoke very casually, not expecting a reply. उन्होंने ऐसे बोला था कि कोई रिप्लाई नहीं चाहती थी वो। So वली just smiled. इसलिए वली ने सिर्फ मुस्कुराया and her mother and aunt went on with their conversation. और फिर उसकी माताजी और उसकी चाची अपनी वार्तालाप में लग गई। Yes, you are right, her mother said. उसकी माताजी ने कहा, हाँ तुम सही हो. So many things in our mind, midst and in the world outside, बहुत सारी चीज़ें हमारे बीच में और संसार में बाहर. How can we possibly know about everything? हम कैसे जान सकते हैं हर चीज़ के बारे में संभावित रूप से? And even when, और यहाँ तक कि जब we do know about something, जहाँ पर हम कुछ ही चीज़ के बारे में तो जानते हैं, we often can't understand it completely, can we? हम अक्सर कर उसे पूर्ण रूप से समझ भी नहीं पाते, है ना? Oh yes, ब्रदर वली, वली ने सांस लेते हुए कहा, हाँ yes yes. What? asked her mother. What's that you say? अब उसकी माताजी ने पूछा, क्या क्या कहा तुमने? ओह सेड वली, वली ने कहा, अरे आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद व्हाट यू सेड, मैं उस बात से सहमत हो रही थी जो तुमने कहा, अबाउट थिंग्स, चीज़ों के बारे में, हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, जो हमारे नॉलेज के बिना घटित होती हैं। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल, एक छोटी सी बच्ची, सी इज, इतनी है, एंड सेड हर आंट, उसकी चाची ने कहा, एंड येट, और हाँ देखो फिर भी, लुक हाउ सी पोक्स हर नोज इनटू अ कन्वर्जेशन, देखिए कि ये अपनी नाक कैसे हमारी वार्तालाप में लगा रही है, मतलब हमारे वार्तालाप में कैसे हमारी बातों को काट रही है। जस्ट एज दो शी वोर अ ग्रॉन लेडी, मतलब ऐसे जैसे वो बहुत बड़ी हो गई हो। बल्ली स्माइल टू हर सेल्फ, बल्ली अपने आप में मुस्कुराई। सी डिडेंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो नहीं चाहती थी कि वो उसकी मुस्कुराहट को समझ पाएँ। बट देन, लेकिन तब देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर, लेकिन तब उसके ज़्यादा अवसर भी नहीं थे, है ना। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।